आज की क्रिप्टो अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं दुनिया के अंदर। अगर हम बात करें यूएस और ईरान की तो आज इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होने वाली है जो कि होगी इस्लामाबाद के अंदर। और उस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि सीज़ फायर होना है या फिर नहीं होना है। अगर नहीं होता है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। अगर सीज़ फायर इन दोनों के बीच में हो जाता है तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। सो गाइज, सब डिपेंड करता है आज की मीटिंग के ऊपर कि आज की मीटिंग के आउटकम्स क्या आते हैं। और अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान जो है वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जितने भी शिप्स गुजरते हैं उनको टोल देना होगा $1 पर बैरल का। अब $1 पर बैरल तो देना है, बट उसको किस फॉर्म में देना है। अब जो है ईरान कंसिडर कर रहा है बिटकॉइन को एज अ टोल पेमेंट करेंसी। और वो युआन भी ले सकता है, बट वो बिटकॉइन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगर ये चीज़ होती है तो ये बहुत ज़्यादा एक मेगा बुलिश न्यूज़ हो जाएगी क्रिप्टो के अंदर, और एक हमें बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा बुल रन हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसके पीछे की मैथ समझे तो मैथ ये कहती है कि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो गुजरती है, वहाँ से जितने भी शिप्स जाते थे वो करीब 20 मिलियन बैरल का जो ऑयल है पर डे के हिसाब से वहाँ से निकलता था। अब अगर हम इसकी मैथ देखें तो मैथ कहती है कि $1 बैरल पर डे के हिसाब से अगर ईरान चार्ज करता है तो उसको $20 मिलियन पर डे मिलेंगे। अगर हम इन ईयर फॉर्म में देखें तो उसको एक साल के अंदर $7.3 बिलियन का टोल कलेक्ट होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। सो गाइज, अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग के नंबर्स देखें तो अगर हम देखें कि एक दिन के अंदर कितने बिटकॉइन जो हैं वो माइन होते हैं, कितने बिटकॉइन जो सर्कुलेशन में आते हैं मार्केट के अंदर, वो उसका नंबर है 450 बिटकॉइन। 450 बिटकॉइन जो हैं वो पर डे माइन हो रहे हैं। ईरान ने टोल चार्ज करना स्टार्ट कर दिया $1 पर बैरल के हिसाब से, तो ईरान जो है 286 BTC जो है पर डे एक्यूमुलेट करेगा। मतलब 450 की अगर सप्लाई है बिटकॉइन की, तो उसमें से 286 बिटकॉइन जो है वो सिर्फ ईरान ही अपना जो है एक्यूमुलेट कर लेगा, जो कि बनता है 63% ऑफ ऑल न्यू बिटकॉइन सप्लाईज। मतलब कि जितने भी बिटकॉइन माइन होंगे एक दिन के अंदर, उसमें से 63% जो हिस्सा जाएगा वो ईरान की तरफ सीधा जाएगा। सो अगर ये चीज़ हो जाती है तो मार्केट के अंदर हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम और बहुत ज़्यादा ग्रेट शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर हम अभी की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ट्रेड हो रहा है अराउंड $70,000 के आसपास। और हमें ये देखने को मिल सकता है अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो 100K के ऊपर भी हमें प्राइस जाता हुआ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जहाँ की अपडेट ये है कि 9 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यूएस जीडीपी का ग्रोथ नंबर्स आए थे क्वार्टर 4 के लिए। अब हुआ क्या है कि उसमें 0.5% की यूएस की जीडीपी ग्रोथ दिखाई गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम थी एक्सपेक्टेशन से। अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 के अंदर 4.4 के परसेंट के नंबर्स थे, जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। सो गाइस, क्वार्टर 4 में इतना बड़ा क्रैश आखिर आया कैसे। सो सिंपल सी बात ये है कि वहाँ के जो हाउस होल्ड हैं, जो अमेरिकन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी कॉशियस होके अपना जो पैसा है वो गुड्स और सर्विसेज पे लगा रहे हैं, जिससे कि यूएस की इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो इन्वेस्टमेंट जो आ रही है यूएस के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। अगर हम देखें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो नंबर आया है वो जस्ट रोज़ हुआ है 1.5% का। ये बहुत ज़्यादा एक कम नंबर है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्शन के लिए अगर चीज़ यूज़ हो रही है और इकोनॉमी में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो उसको हम एक तरीके से फिक्स्ड इनकम मानेंगे। जैसे कि कोई भी मशीनरी हो गई या फिर कोई भी बिल्डिंग हो गई जो कि प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ हो रही है। सो गाइस, इसका जो नंबर है वो 1.5% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, वो हुआ है अराउंड 6.5% का डाउनफॉल आया है स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें कि आपका बॉन्ड्स जो होते हैं और डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको मिक्सअप करके एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स का मेन गोल होता है अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना और साथ ही साथ रिटर्न्स भी बनाते रहना। सो गाइज, ये होता है स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है जो है 6.5% का। अगर हम बात करें रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, जो कि शो करता है कि यूएस के अंदर हाउसिंग सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा भी वीक चल रहा है।
और अगर हम बात करें तो अप्रैल 10 में यानी कि कल के दिन आया था हमारे पास इन्फ्लेशन, यूएस इन्फ्लेशन जो है मार्च का, उसके नंबर्स आए थे। सो गाइस अगर हम उसकी बात करें तो यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो रोज हुआ है 0.9% मार्च के अंदर। इसका मतलब है कि महंगाई जो है यूएस के अंदर वो बढ़ रही है। अब इसका जो सिंपल सा कोरिलेशन है वो है यूएस ईरान वॉर के साथ। अब हुआ क्या है कि ईरान और यूएस की वजह से जो गैस के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पे चले गए हैं। इससे क्या हुआ है कि अमेरिकन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है गैस को लेना, क्योंकि उनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें डेल्टा एयरलाइंस की, जो कि यूएस की एक काफ़ी ज़्यादा जानी मानी एयरलाइंस है, तो उन्होंने अभी अपने प्राइस हाइक्स के लिए वॉर्न किया है अमेरिकन्स को। साथ ही साथ यूएस की जो पोस्टल सर्विस है वो भी अपने जो प्राइस है वो बढ़ाने वाली है। सो इसका जो इम्पैक्ट है वो यूएस में अब दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। इकोनॉमी जो है वहाँ पे अब सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई तो थी, अब और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी अगर ये वॉर चलती रही, या फिर अगर ये एंड भी हो गई तब भी इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि इस वॉर के ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन आने वाली है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये सारी चीज़ें हमें एक डेट पे ले आती हैं, जो कि 11 अप्रैल जो है आज का दिन। और आज के दिन ही डिसाइड होना है कि सीज़ फायर इन दोनों के बीच में होता है, वॉर रुकती है या नहीं रुकती है। सो गाइस आज जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा, और जो भी इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। सो गाइस अगर हम मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्केट के अंदर अगर आप बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने की बात कर रहे हो तो 50,000 से लेके $70,000 की जो रेंज है वो बहुत अच्छी रेंज होने वाली है बिटकॉइन को, अगर आप एक्लमेट या फिर खरीदना चाहते हो तो। सो गाइस यहीं तक रखते हैं आज की अपडेट, और जैसा भी होता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक एनालिसिस करेंगे उसका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए क्रिप्टो साइनिंग ऑफ।